एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आज रात उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को, उनके साथ शेयर कर दो फटाफट से जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए फोकस करो अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं क्या है उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, गाइड कीजिए यूनिवर्स। द हर्मिट, यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है जस्टिस, यहां पर है 9 ऑफ कप्स, बॉटम से देख लेते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन, यहां पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, यहां पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहां पर है तुला राशि। ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रही है। यहां पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, तुला राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर सारी जोडिक साइन प्रेजेंट है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, आपके पार्टनर बहुत प्लेफुल एनर्जी में थे पास्ट में, बहुत प्लेफुल, यानी कि ये इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं थे आपके साथ। ठीक है, बस हाँ चल रहा है तो चल रहा है, बस इतना कैजुअली लिया इन्होंने पास्ट में। ठीक है, इतना सीरियस नहीं थे इस प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर। पर ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे फायदा हो रहा था। ठीक है, इनको आपसे फायदा हो रहा था, इसीलिए ये इस कनेक्शन में बने थे। पर जहां से इनको कहीं और फायदा होने लगा या कहीं और बात करने लगे, इनको फायदा कहीं और दिखने लगा, तो इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया। इनको ऐसा लगा कि मुझे वहां पर से ज्यादा फायदा है। समझ रहे हो आप, ये एक तरीके के सेल्फिश, मतलबी इंसान थे। जैसे आपने इतना प्यार दिया, इतने इमोशंस दिए, उसकी कदर नहीं होना, आपने इतने केयर की, उसकी कदर नहीं होना, बहुत मतलबी। पहले तो इन्होंने आपको इस रिश्ते में मनाने के लिए, आपको इस रिश्ते में लाने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेले, मतलब अपने पॉजिटिव साइड्स आपको दिखाई। ठीक है, ताकि आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, आप इनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाओ। ठीक है, बहुत कुछ किया, मतलब ऐसा दिख रहा है, ताकि आप इस रिश्ते में बच जाओ इनके साथ। ठीक है, तो आप भी जब आपने हाँ बोली, आप इस रिश्ते में बंधे, आप इनके साथ कनेक्शन में आए, तो इनका ना कुछ टाइम बाद, शुरू में तो बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा है, पर फिर बाद में इनने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। यानी कि और लोगों से बात करना और फ्लर्ट करना, इधर उधर मुंह मारना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए इतने सीरियस नहीं होना। आपसे पूरा फायदा लिया इन्होंने, पूरा फायदा उठाया, आपका हर चीज करी, जो भी इनसे जितना ये उठा सकते थे ना, आपका फायदा इन्होंने उठाया। और आप इनसे प्यार में, आप तो प्यार में थे, आप तो सच्चे दिल से प्यार करते थे, आपने सब कुछ किया, पर इनने आपको ना डिच किया है, आपका दिल तोड़ा है, आपको तोड़कर छोड़ दिया, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप बहुत परेशान भी रहे हो, बहुत परेशान रहे हो इस रिश्ते की वजह से ना, आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो। आपको बहुत से लोगों ने, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपके दोस्तों ने समझाया, आपके रिलेटिव्स ने समझाया, या आपके घर वालों ने समझाया। अगर आपके घर वालों को पता है तो किसी ना किसी ने, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको समझाया भी। ठीक है, पर आप किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि आपको इतना ट्रस्ट था इनमें, इनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया हमेशा। क्योंकि आप ना एक आप जानते हो कि ट्रस्ट पे ही दुनिया कायम है,
इंसान को ट्रस्ट है तभी रिश्ता चल सकता है। आप इस चीज पे बिलीव रखते थे, ठीक है। पर हाँ, इन्होंने गलत तो किया है, इनजस्टिस किया है आपके साथ, बहुत बुरा किया है आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जो भी गलत किया ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज उस चीज को लेकर ये सोच रहे हैं, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं होपलेस से हो गए हैं, रेस्टलेस सी एनर्जी मैं देख रही हूँ। नींद नहीं आना, परेशान होना, और आपसे कम्युनिकेशन करना, बात करने का मन करना, इनको ऐसा फील हो रहा है अब, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं होप हार चुके हो इस रिश्ते में। बहुत बहुत टाइम हो गया इस सेपरेशन में, या फिर इनको रियलाइज होते होते ना काफी टाइम हो गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होना इनको स्टार्ट भी हुआ है, पर आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं होप हार ली हो। आपको ऐसा लगता है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है, पता नहीं आगे हमारे कुछ है नहीं है। आप डीमोटिवेट हो रहे हो, डे बाय डे आप डीमोटिवेट हो रहे हो। आप इनसे आज भी रियूनियन करना चाहते हो, आज भी आपकी विश फुलफिलमेंट है ये, आज भी आप इनसे इतना प्यार करते हो, पर ये इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाया। आपको यही बुरा लगता है, आप चाहते हो कि ये समझे और आपकी तरफ लौट कर आए, ये समझे आपकी तरफ लौट कर आए, आपको वो प्यार इमोशंस दे। आप ना इनके प्यार के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, वो दिख रहा है मुझे। ये ना बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। ऐसा दिख रहा है ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर, आपके साथ जो इन्होंने किया उन चीजों को लेकर ये सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। देखो, ये जो इंसान है, कभी इनको ऐसा लगता है ना कि जो मैं फैसला लेता हूँ सही लेता हूँ, या लेती हूँ सही लेती हूँ, मैं मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती, ये ऐसा सोचते थे। पर कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि गलती तो हुई है भाई, तुम ही से हुई है, इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब तक आपको खुश थे आप इस रिश्ते में, आप दोनों जब तक खुश थे तो सब कुछ कितना अच्छा था। आपकी फैमिली खुश थी, आप खुश थे, आपके बच्चे भी खुश थे, अगर आप दोनों मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो, ठीक है। याद करते हैं, ये आपको याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हर्मिट का कार्ड क्यों है, द हर्मिट क्यों है यहाँ पर, तो क्लियरफाई करके भी देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखो मुझे इनका दिल टूटते हुए दिख रहा है, इनका दिल तोड़ा है। और दिल किसने तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिसको भी छोड़कर ये आपको छोड़कर जिसकी तरफ भी गए, या हो सकता है कि कनेक्शन में, इस रिश्ते में ये सीरियस नहीं थे, ठीक है। आज इनका दिल टूटा है, आज ये भी उस दर्द का एहसास कर पा रहे हैं जो दर्द इन्होंने आपको दिया। उन चीजों का इनको भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, ठीक है। एहसास होते हुए मुझे दिख रहा है, इनको एहसास हो रहा है, और सोच रहे हैं पता नहीं अब आप पता नहीं इनकी लाइफ में कभी आओगे भी या नहीं आओगे, ठीक है। बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में पिक कर रही हूँ, बहुत प्लेफुल वाली एनर्जी में थे ये, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर एज डिफरेंसेस हो, हर किसी के उसमें नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के उसमें हो, ठीक है। अपनी इमेच्योरिटी की वजह से ना इन्होंने ये रिश्ता खराब कर दिया, ये रिश्ता बर्बाद कर दिया, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन दिख रहा है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, काफी रैशनल थे, काफी इगोस्टिक थे ये। मतलब इनको ऐसा लगता था ना, जो हूं मैं ही हूं, और जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब अपने से ऊपर ना आपको तो ये पहले देखते ही नहीं थे, इनको ऐसा लगता था कि मैं बेस्ट हूं, समझ रहे हो आप। बहुत ज्यादा गलत फहमियां थी इनके अंदर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर ये गलत फहमियां ना अब गलत फहमी ही बन के रह गई है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। द मून, देखो आज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बात करते हैं, इधर उधर बात करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, इसीलिए बात करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार चीजें सही हो जाए इनकी लाइफ में। ये परेशान हो चुके हैं, अपने मतलब जो गिल्ट है ना इनके मन में इतना ज्यादा है, और लोग इतना ज्यादा
इनका मिसयूज कर रहे हैं, इन्हें ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बस अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए ये इधर उधर बात भी कर रहे हैं, पर इनको ऐसा सच रिस्पॉन्स आज भी नहीं मिल रहा है कहीं से, ठीक है, और ना मिल सकता है। हर कोई इनका फायदा उठाने में ही लगा पड़ा है, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, इनका मनी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो कई हद तक स्टेबल भी है मनी में, ठीक है, स्टेबल दिख रहे हैं, चाहे इनका बिजनेस हो, चाहे इनका करियर हो, वो काफी हद तक स्टेबल हो चुका है या फिर ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, ठीक है। काफी होपलेस हो रहे हैं, बहुत होपलेस हो रहे हैं। या आपको लेकर जो भी इनसे गलती हुई है ना, वो चीजें इनको बार बार याद आती है, वो चीजें बार बार इनको रिकॉल होता है, ये ना चाहकर भी वो चीजें याद करते हैं। मतलब एक थॉट होता है ना, वो हम सोचते हैं कि नहीं सोचना है, हमें नहीं सोचना है, पर अपने हाथ में थोड़ी है, थॉट्स तो आ ही जाते हैं ना। तो वही मुझे दिख रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया ना, इनके अंदर एक सुकून नहीं है, एक गिल्ट है, एक ऐसा है ना कि ये डाइवर्ट करते हैं अपने माइंड को, माइंड इनका स्टेबल नहीं है, कुछ ऐसा दिखता है। अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं रातों को, बेचैन रहते हैं क्योंकि गलत किया है ना, अब गलत करेंगे तो फिर ऐसा फील तो होना ही है। हाँ, इनको फील हो रहा है। बहुत ज्यादा द मून का कार्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं क्या ही बताऊं आपको कि नींद भी नहीं आती है इनको इतना ज्यादा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है? द मजिशियन। तो आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो, ये दोबारा से रिश्ते को की शुरुआत कर पाए, एक नए सिरे से, एक नए तरीके से, ठीक है। पर वो करना भी इम्पॉसिबल है, मतलब इनकी नहीं चलेगी ना हर बार। अगर ये सोचेंगे आज मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आज मुझे कनेक्शन में आना है, आज ये समझ रहे हैं तो इनको कनेक्शन में आना है, ये समझ रहे हैं तो इनको रिलेशनशिप में आना है, पर इनके हिसाब से तो कुछ नहीं चलेगा। आप भी मैटर करते हो, तो इनको ये चीजें लग रही हैं। ये मुझे ना पास्ट में अटके हुए, आप में अटके हुए, आपकी बातों में अटके हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। इनको एक बर्डन है, आपके दिल दुखाने का बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है इनके सर में, फैमिली की हो सकती है, या परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, लो एनर्जी में दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कितने अच्छे थे, आपने कितना कुछ किया है, आप कितने समझदार थे, आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, इनको वो दिखने लगी है। क्योंकि जब तक ये आपके साथ थे, जब तक आप इनको चेस कर रहे थे, तब तक तो ये आपसे भाग ही रहे थे, रनर बने हुए थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर दिया था। इनने सोचा कि मैं मूव ऑन कर लूंगा इजीली, या मूव ऑन कर लूंगी इजीली, मुझे तो कितने मिल जाएंगे। इनके थॉट्स में ना, इनके दिमाग में ये चीजें थी। अगर आप मेल हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पार्टनर सोचती थी कि मुझे बेटर मिल जाए, जो करियर जिसका बहुत स्ट्रांग हो, जो काफी पैसे वाला हो, ऐसे भी थॉट्स थे इनके। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है और आप मेल देख रहे हैं तो ठीक है, या हो सकता है मेल भी हैं आपके पार्टनर, तो भी ऐसा सोचते थे कि मुझे बहुत पैसे वाली मिलनी चाहिए, या ब्यूटीफुल मिलनी चाहिए, ठीक है, इससे बेटर मिल जाएगी, मुझे तो कितनी मिल जाएंगी, या इससे बेटर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ गलत फहमियां इनको थी कि हाँ मिल ही जाएगा, पर मिला कुछ नहीं है। इनका दिल ही टूटा गया है, और भी इनका ना यूज ही हुआ है, ठीक है। इसीलिए तो अब ये समझ रहे हैं आपकी इंपॉर्टेंस को, इसीलिए तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो ऐसा दिख रहा है ना, कम्युनिकेशन चाहते हैं ये आपसे, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और अपनी बात बताना भी चाहते हैं कि इनके दिल में कितनी फीलिंग्स हैं आपके लिए, कितना पैशन ये फील कर रहे हैं, ठीक है। ये गॉड से ना प्रे करते रहते हैं, आपको मांगते रहते हैं, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा अकेले पड़ चुके हैं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, इन्हें आप चाहिए बस, ठीक है। और अपने को बदलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं अपने अंदर, काम कर रहे हैं अपने अंदर, ताकि ये आपको आपके लायक बन सकें, ठीक है।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर जस्टिस क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स देख रहे हो, जस्टिस को क्लियरफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने, यानी कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर फीलिंग्स, लव, इमोशंस ना सेम है, यानी कि जितना आप इनसे प्यार करते हो उतना ही ये भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, पास्ट में भले ही ये प्लेफुल एनर्जीज में थे, पर आपके प्यार ने, आपके इमोशंस ने, और जो लाइफ लेसन मिले हैं ना इनको, लोगों से जो देखा है इन्होंने, ये समझ चुके हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप ये समझ चुके हैं कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। ये भी आपसे इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा आपको प्यार देना चाहते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस देना चाहते हैं। इनको समझ आ गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए। ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है तो फैमिली की सुनते रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले, जबकि आप सही रहे हो हमेशा, तब भी इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो उस चीज का रिग्रेट मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ईगोस्टिक थे, जैसे मैंने बताया ना आपको पहले भी, ईगो बहुत रहा है इनके अंदर, पर अब मुझे ये काफी ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जो लाइफ लेसन मिला है ना, सच में ये ना बिल्कुल बदल चुके हैं, ठीक है, बदल चुके हैं बिल्कुल, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के कनेक्शन में, ऐसा भी दिख रहा है। आप लोग का रीयूनियन होना तय है, ठीक है, आज नहीं तो कल यहाँ पर रीयूनियन होना तय मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्यों है, तो बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं, इतने तो नहीं लूंगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आप ना इनके लिए सब चीज हो, आप इनके लिए अब वो इंसान हो ना जिसे ये पाना चाहते हैं, आप वो इंसान हो जिसका ये होना चाहते हैं। पहले इनको आपकी कदर नहीं थी जब तक आप इनके साथ थे, पर अब आपकी वैल्यू, अब आपकी कदर इतनी हो गई है ना, इन्हें ये समझ चुके हैं कि आपके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा इन्हें कोई प्यार नहीं दे सकता इतना जितना आपने दिया है। आपने डिवोशन के साथ पूरे दिल से सेल्फलेस लव किया है, अनकंडीशनल लव जो दिया है ना, ये समझ चुके हैं कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है। इसीलिए तो ये बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही को याद करते रहते हैं, आप इनके ख्यालों में ना बस आप ही चलते रहते हो, ऐसा दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप ही इनको रिस्पॉन्स दे दो, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि अब ना आप भी चीज नहीं करना चाहते हो, अब आप चाहते हो कि आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरी प्यार की जिसको वैल्यू हो वो इंसान मुझे मिले, आप ऐसा सोचते हो, पर आपकी किस्मत में लिखे हैं, यही लिखे हैं, और ये बदलेंगे खुद को, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनर वर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और ये आपकी लाइफ में, यस, बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी लाइफ में आकर रहेंगे, ठीक है। एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम आपके इस रिश्ते में ना मुझे दिख रहा है, आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, इतना परेशान नहीं होना है, एक अच्छा टाइम आपके रिश्ते में आएगा फॉर श्योर। और बताइए यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। यहां पर है अलोननेस, बॉटम से है फ्लावरिंग, क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहां पर है इंट्रीगेशन, बॉटम से है द आउटसाइडर, क्या एनर्जीज है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। और क्या एनर्जीज है। यहां पर है सॉरो, बॉटम से है चेंज, क्या एनर्जीज है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। और क्या एनर्जीज हैं। यहां पर है इनर वॉइस, बॉटम से है पॉसिबिलिटीज। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अकेलापन इनको खाया जा रहा है, ठीक है। आपके साथ जब तक ये थे तो आपने कभी इनको अकेलेपन का एहसास ही नहीं होने दिया, क्योंकि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो,
आपने ना इनको इतना मतलब हर चीज से ऊपर रखा है, प्रायोरिटी में रखा है, अपनी फैमिली से ऊपर, अपने करियर से ऊपर, हर चीज में। तभी तो आपका करियर भी इतना सफर हुआ है, तभी तो आप बस इन्हीं के बारे में सोचते थे। आप इतना हर्ट फील करते हो क्योंकि उतना किया है आपने, उतना प्यार दिया है इन्हें। पर अब क्या है, इन्होंने गलती करी, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होता है ना, इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी और आज ये अकेले पड़ चुके हैं। आज इनके साथ कोई भी नहीं है। जिस हिसाब से आप प्यार करते थे, केयर करते थे, ऐसा कोई भी नहीं है। तो इनको फील हो रहा है, आपकी कमी का ना रियलाइज हो रही है। देखो कमी तो होती ही है, आपकी एक आदत लग चुकी थी इनको। इन्होंने सोचा कि कोई और आपकी जगह किसी और को दे दूंगा या दे दूंगी, रिप्लेस कर हो जाओगे आप, आपको कोई भी रिप्लेस कर देगा। पर आपको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं मिला इन्हें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी आउटसाइडर की तरह आपको बिहेव करते थे, आपको बाहर वाले की तरह बिहेव करते थे। आपसे चीजें छुपाना, आपसे क्लियर नहीं करना कोई बातें, बस इनके लिए ना प्रायोरिटी इनके फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को प्रायोरिटी में रखा है इन्होंने, उन्हीं की सुनी। कभी आपने इनसे समय मांगा, आपने इनसे कहा मुझे टाइम चाहिए, मेरे लिए भी टाइम निकालो, मुझसे बात करो या मेरी सुनो, ये कभी अवेलेबल नहीं रहे क्योंकि इन्होंने आपको ना बाहर वाले की तरह ट्रीट किया है। पर अब इनको एहसास हो गया है कि आप ही इनके अपने हो। जिसको ये बाहर वाला समझते थे ना, यानी कि आपको ये बाहर वाला समझते थे, आप इनके अपने हो। और जो जिनको अपना समझते थे वो तो बाहर वाले निकले। इनको समझ आ चुका है क्योंकि आज ना ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, इस शौरों की कंडीशन में। तो इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है क्योंकि आप जब तक थे तो आपने इनको पूरा सपोर्ट किया, पूरी हेल्प की, जितना आपसे हो सकता था ना, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से आपने सपोर्ट किया। पर आज ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। आज इनको सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। आज ही ना इतने लो एनर्जी में है, ना अच्छे से खाते पीते हैं, ना सोते हैं। ऐसा दिख रहा है कि लाइफ इनकी बस चल रही है, जैसे होता नहीं है जीवन चल रहा है, बस चल रहा है, कट रही है लाइफ, तो कट रही है, कोई खुशी नहीं है जहां पर, ऐसा फील हो रहा है। और इस एनर्जी से ये बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि अपनी सिचुएशन को, अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं ये, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने को बदल रहे हैं क्योंकि ये समझ चुके ना गलती तो इन्हीं की थी। समझ तो आ ही रहा है इंसान को कि मैं ही गलत था, उसकी तो कहीं पर कोई गलती नहीं थी। वो तो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ ये रिश्ता निभा रही थी या निभा रहा था, यानी कि आपके लिए ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो गलती तो इनकी थी। हाँ, गलत करेंगे तो सुनेंगे, सुनाया भी है आपने, बोला भी है, अब गलत करेंगे तो सुनना ही पड़ेगा, सही बात है। डिसअपॉइंट करेंगे, कब तक इंसान सहेगा, कब तक झेलेगा, तो वो चीज तो है, ठीक है। इनर वॉइस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि इनकी इंट्यूशन, इनकी एक इंट्यूशन ना इनको बस आप ही की तरफ गाइड करती है। इनका दिल कहता है कि उसकी तरफ चले जा, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ। इनका दिल कहता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, इनका दिल कहता है आज भी आप इनसे प्यार करते हो, या इनका दिल कहता है मैं चीजें सही कर दूंगा, फिर से मुझसे प्यार करने लगेगी या करने लगेगा, मैं उतना करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो यस, इनको समझ आ रहा है आपकी वैल्यू का, आपकी इम्पोर्टेंस ना इनको समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए ये बदलना चाहते हैं और बहुत सोचते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।